भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व विधायक कमलेश कुमारी ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का विरोध विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्चना चौहान भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कमलेश कुमारी ने कहा कि जो दल महिलाओं को अधिकार, सम्मान और भागीदारी देने की बात करते रहे, आज वही अपने असली चेहरे के साथ जनता के सामने आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने की पक्षधर कभी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का रवैया ये साबित करता है कि वे कभी भी महिलाओं को समान अधिकार देने की पक्षधर नहीं रही। वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिला आरक्षण को केवल चुनावी मुद्दा बनाकर रखा, लेकिन इसे लागू करने का साहस नहीं दिखाया। अब जब भाजपा सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है, तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा ही महिला विरोधी रही है। भाजपा और एनडीए के सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण महिलाओं का हक रोक दिया। लेकिन ये लड़ाई अभी रुकी नहीं है। मोदी जी की गारंटी है, महिलाओं को 33% आरक्षण जरूर मिलेगा और महिला मोर्चा घर घर, गांव-गांव जाकर ये प्रचार प्रसार करेगा और महिलाओं को जागरूक करेगा कि किसने जो है वो हमारी बेटियों के लिए 33% आरक्षण का जो बिल था वो रोका है। आने वाले समय में ये बिल जरूर पास होगा और महिला शक्ति को इसका जो है वो हक जरूर मिलेगा। मैं बड़ी बहन नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये निर्णय लिया और 2023 में इसको पास भी किया और उसके बाद महिलाओं के लिए लोकसभा में, विधानसभा में 33% आरक्षण का निर्णय मोदी जी ने लिया और इसके लिए मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि नारी शक्ति के लिए मोदी जी ने जो शक्ति प्रदान करने का जो निर्णय लिया था, वो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस को चाहिए था कि आजादी के समय के बाद जो महिलाओं का हक था वो महिलाओं को हक दे देना चाहिए था। लेकिन आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर मोदी जी ने लोकसभा में, मोदी जी की सरकार ने 16, 17, 18 तारीख को एक विशेष सत्र बुलाया और उसमें जो कांग्रेस की जो सोच थी वो आपके सामने है कि कुल लोकसभा में 543 सदस्य थे, उसमें से 528 जो है वो जिन्होंने वोट डाला और उसमें जो विधेयक के पक्ष में वोट पड़े वो 298 पड़े और जो विरोध में पड़े वो 230 वोट पड़े। इसमें 2/3 जो था वो इसमें वोट की प्रतिशतता रहनी थी, उसमें हमारे 54 वोट जो हैं वो कम रहे। लेकिन आज मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने संसद भवन में कहा था, यू विल सी, वी विल डिफीट, दिस विल राइट हियर। आप देखेंगे कि हम इस बिल को यहाँ लोकसभा या संसद में हराएंगे
और मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस की जो महिलाओं के प्रति जो सोच है वो महिला विरोधी है।